नमस्कार दोस्तों, इग्नू पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय भर्ती एग्ज़ाम में जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है उसके एएसओ, एसएसए और जीएसए और स्टेनोग्राफर में पूछे जाने वाले बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। चलिए देखते हैं, और बहुत कम समय में हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ये आपकी सही आंसर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था इनायक। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था इनायक, और ये ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ए 1949 में, बी 1951 में, सी 1946 में, ई 1947 में। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में की गई थी, और इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? 1977 में, 1955 में, 1960 में। तो इसका आंसर हो जाता है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। वो ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को और 2 दिसंबर को। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 दिसंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, और इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऑप्शन ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में, अगर भाई साहब ये हमारा पहला वीडियो है इस क्षेत्र में, आप अगर इसी तरह से 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इग्नू पाठशाला नाम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैदू और वॉल्फ्रैम अल्फ़ा। तो गूगल भी एक सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च करते हैं। याहू भी एक सर्च इंजन है और बैदू भी एक सर्च इंजन है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है सर्च इंजन नहीं है, तो इसलिए वॉल्फ्रैम अल्फ़ा जो है सर्च इंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो निम्न में कौन इनपुट इकाई है? चलिए देखते हैं। माउस, ए, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से सभी कौन इनपुट इकाई है? यानी माउस भी कंप्यूटर में लगाया जाता है, कीबोर्ड में ही इनपुट की काम करता है और स्कैनर भी, जिसको हम प्रिंटर कहते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट्स बराबर 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो 1024 बाइट के 1 केबी बराबर 1024 बाइट के बराबर होती है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट्स कितने मेगाबाइट्स के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 केबी, बी 1024 MB और 1024 GB और 1024 टेराबाइट। टेराबाइट यहाँ दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा वो मेमोरी है जिसको हम लिखते हैं। तो इसमें 11 का 1024 KB, 1 MB बराबर होता है 1024 KB के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? 1 GB में दोस्तों 1024 MB के बराबर होते हैं। 1024 MB होते हैं 1 GB में, इसलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसे चिप्स बने होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के जो ऐसे चिप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? चलिए देखते हैं। क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से और सिलिकॉन से। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी सही होता है। जो कंप्यूटर के ऐसे चिप्स बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP के मतलब जो हम किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं तो उसका वो HTTP वो दिखाता है, वो क्या है? तो इसका ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो और पायलट। तो यहाँ पे जो बच्चों द्वारा मतलब ये नहीं कहा गया कि बच्चे का, यानी इसमें जो छोटे प्रोग्रामिंग होते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो बनाया गया है वो इसमें लोगो होता है, जो एक बच्चे के मतलब कार्टून फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोगो कहते हैं। किसी चीज़ के
किसी चीज़ के बारे में अगर वो करना होता है तो उसे लोगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सुरवाह निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? एक सुरवाहा जो निजी कंप्यूटर है जो अपनी गोद में, निजी सुरवाहा मतलब सुविधा के अनुसार निजी कंप्यूटर अपनी गोद में छोटा सा रहता है, उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। उसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों? नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोड जो है, कोडिंग एक प्रोग्राम है, वो किस प्रोग्राम के अंदर आता है? तो कोडिंग दोस्तों हम लोग जो है कोड से मशीनी लैंग्वेज बनाते हैं हम कोड में, तो ये कोडांतर से मशीन तक, ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगी। मशीन से निम्न स्तर तक ये नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग जब कोड डालते हैं तो वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा होगी, और इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग का कहने का अर्थ ये कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ये कार्य करेगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल जो हम लोग जो कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं वो ऑप्टिकल के अनुसार काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, सीडी रोम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो होता है, प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक होता है। तो दोस्तों सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक होता है, तीसरा जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक होता है तीसरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है और इनमें से सभी होता है। तो सीपीयू के अर्थमेटिक रजिस्टर में ये रजिस्टर होता है, एएलयू में जो होते हैं वो रजिस्टर होता है। ठीक है, अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। चलिए इसको छोटा कर लिया जाता है। चलिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी चीज़ का गणना और तुलना का प्रयोग करते हैं तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो डिस्क यूनिट का, मोडम का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का और कंट्रोल यूनिट का। तो इसमें हम लोग अर्थमेटिक, नाम ही है अर्थमेटिक, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसलिए गणना और तुलना के लिए हम कंप्यूटर के ऑप्शन नंबर सी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन है। एक हार्डवेयर डिवाइस
जो डाटा के अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को पूरा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाई। प्रोसेसर जो है कि ये पूरा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। जो भी डाटा हार्ड डिस्क में होते हैं उसे पूरा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 24 देखते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन से भाग हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। दूसरा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सी, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम रुकना चाहेंगे, थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। ये होते हैं अर्थमेटिक, हाँ, कंप्यूटर के जो तीन मुख्य भाग हैं वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं और रैम होते हैं। या ऑप्शन बी ALU होते हैं, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। तीसरा ऑप्शन सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होता है, प्रोसेसर में तीन मुख्य भाग होता है, जिसको इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सारे सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा फंक्शन है? डेटा डिलीट कर देता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, और इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? तो दोस्तों जो CPU का प्रोसेसिंग यूनिट ही कहलाता है, तो गणना और प्रोसेसिंग ही करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो काम नहीं करता है? देखते हैं। ऑप्शन ए डाटा को प्रोसेसिंग करना, डाटा को प्रोसेसिंग करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना और डेटा को स्टोर करना। तो दोस्तों इनमें से कि कंप्यूटर को कौन से कार्य नहीं करता? डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन जो है इनपुट को भी स्वीकार करते हैं, डाटा को भी स्टोर करते हैं, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करने का काम नहीं करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आपके लिए केंद्रीय विद्यालय के नॉन टीचिंग
नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैं इतना मेहनत करके लाया हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि हम अगर आपके तरफ से बढ़ावा नहीं मिलेगा तो हम फिर आपको अच्छे अच्छे चीज़ों कैसे बताऊंगा। इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मैं दूसरे पार्ट की ओर लेके चलूँगा। उसमें मैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म, जितने फुल फॉर्म से रिलेटेड है सारे चीज़ क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में करवाऊँगा। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करो, हमारा मेहनत बेकार ना जाए यार। सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो परिचालन संपन्न करता है, परिचालन कौन संपन्न करता है? तो एल्गोरिदम, बी अर्थमेटिक, सी ASCII और डी इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन संपन्न करने का अर्थ होता है ये जो अर्थमेटिक जो होते हैं, अर्थमेटिक जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को पहुंचाने के लिए, मतलब आप अगर किसी चीज़ को डेटा को अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वो अर्थमेटिक लॉजिक के अनुसार वहाँ तक वो कार्य करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किन में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में, रैम में। तो जितने प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं वो मदरबोर्ड में नहीं हो सकता, मेमोरी में नहीं हो सकता, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिसमें प्रोसेसिंग का ही वो काम करता है, इसलिए इसमें CPU सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो चलिए, कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है, या अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, या इनपुटिंग या आउटपुटिंग का काम नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है अंडर किसी को नहीं समझ सकता। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि मतलब नहीं समझ सकता है। अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग का भी कर लेगा, इनपुटिंग भी कर लेगा, आउटपुटिंग भी कर लेगा, लेकिन ये आपको नहीं समझ सकता है। इसलिए इसमें कंप्यूटर आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? भाई साहब मेमोरी के बारे में पूछे तो दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। और इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बताएंगे अगले वीडियो में। आप लोग तब तक ये ऑब्जेक्टिव पढ़िए। हमें और भी बनाने नहीं तो वीडियो लगभग 5-6 घंटे का बन जाएगा, इसलिए स्पीड में हम लोग चलते हैं। चलिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? तो ऑप्शन है ए इंटेल के समन्वय से, विशेष कार्ड से कोई कार्ड होता है जो कार्ड का अलग से विशेष कार्ड लगाया जाता है, या तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की वजह से, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अनुसार कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप। इसमें थोड़ा सा दोस्तों ये टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो इसमें 2 बार माइक्रोचिप कोशिश हो गई लिखने के लिए।
तो इसलिए इसका आंसर तो माइक्रोचिप ही होगा, लेकिन ये ऑप्शन बी जो सही से लिखा गया उसको हम सही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो कंप्यूटर क्या प्रोड्यूस करता है? कंप्यूटर में हम जितने कुछ करते हैं वो सिर्फ जो प्रोड्यूस करते हैं क्या होता है? मेमोरी होता है, डेटा होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है। तो वास्तव में हम लोग कंप्यूटर में जो प्रोड्यूस करते हैं वो आउटपुट ही आता है। जैसे हम प्रिंटर से बाहर करते हैं या कोई भी चीज़ डेटा बाहर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा ही इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं किसको? प्रोसेस्ड डेटा किसको कहते हैं? तो आउटपुट को, प्रोसेस को, इनपुट को और सभी को। प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसे प्रोसेस को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो का लाइक कीजिए, ताकि अगर हम आप लोग हमको इनकरेज करते हैं तो मैं अगली वीडियो फिर लेके आऊँगा और बहुत रफ्तार में आपको क्वेश्चन MCQ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं ये 36 नंबर क्वेश्चन बी। कंट्रोल यूनिट CPU का मुख्य घटक है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आंसर सही हो जाता है बी, मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न कोटि का, उच्च कोटि का, सीमित और असीमित। तो कंप्यूटर का जो है जो क्षमता होता है एक सीमित होता है। तो इसकी ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस तरह की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध। ये सब दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें हम कृत्रिम बुद्धि के रूप में हम इसे मानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य का जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? कंप्यूटर से कंप्यूटर के ज़्यादा हो, मतलब समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर की गति बेशक है कि मानव मन जितना सोच सकता है वो कंप्यूटर नहीं सोच सकता है आजकल। इसलिए हम मानव मन को ही यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं क्या है EDP क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन है, EDP क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। तो दोस्तों EDP में मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ये डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को और ये सभी को। तो ये कंप्यूटर में सूचना सारे एकत्रित हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर सूचना, उसी को कहते हैं। इसलिए एकत्रित डेटा को हम यहाँ ऑप्शन सही मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? हाँ, एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो चिन्हों को,
संख्याओं को या दी गई सूचनाओं को डेटा हम किसे माने, या चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को। वास्तव में हम लोग कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं वो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को ही हम लोग डेटा कहते हैं, सिर्फ सूचनाओं को नहीं। सिर्फ सूचनाओं ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसमें चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को हम लोग डेटा के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट के रूपांतरण किसके किया जाता है? तो दोस्तों ये लगता है ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है दोस्तों ये कंप्यूटर में ये रिपीट क्वेश्चन जो है रिपीट हो रही है, तो चलिए याद हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? गणना करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा जो प्रोसेसिंग है, तो हम लोग आजकल भी तो वाणिज्य उपयोग के जानकारी तैयार करने के रूप में हम लोग कार्य करते हैं डेटा प्रोसेसिंग में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा चलिए कि अच्छा क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है? एटीएम जो होता है बिना स्टाफ के नकदी होता है, देने वाले होते हैं। बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर होते हैं। बैंकों की शाखाएं इनमें से कोई नहीं। तो ये एटीएम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए इसको ऑप्शन ए सही होना चाहिए, क्योंकि बिना स्टाफ के ये पैसे दे देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर और इसमें से सभी कथन सही है। तो हम लोग इन प्रोसेसर जो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो होता है डेटा, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी मारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 49 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर और इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी जो प्रोसेस करता था, यानी ये प्रोसेसर का ही काम होता है, इसलिए इसे प्रोसेसर ऑप्शन सी सही है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है। प्रथम गणना यंत्र है, सर्वप्रथम कौन सा गणना यंत्र यूज करते थे? तो कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एबेकस और घड़ी। सर्वप्रथम दोस्तों जो हम गणना यंत्र यूज करते थे वो एबेकस हम लोग यूज करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सही है। अब कुछ लोग अभी इसमें ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? पैकमैन जो कंप्यूटर बनाया गया था वो किस काम के लिए बनाया गया था? बैंक, शेयर बाजार, खेल और पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो ये जो पैकमैन मतलब एक तरह का नाम ही है पैकमैन, मतलब कुछ एक तरह का कुछ खेलने उलने के लिए कुछ वस्तु द्वारा नाम से ही पता चलता है खेलने उलने के लिए वस्तु। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रथम
मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण करने वाला व्यक्ति जो है कौन है? तो जॉन मौली है, ब्लेज पास्कल है, हार्वर्ड आइकन है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण करने वाला वो है पास्कल। आप जानते भी होंगे पास्कल के सिद्धांत जो हैं वो आए थे, साइंस में आप पढ़े होंगे। तो चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकार्ड्स, पावरस, पास्कल। तो पंच कार्ड जो है इनमें से वो व्यक्ति आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? कंप्यूटर के बुनियादी जो संरचना किया था किसने किया था? तो कंप्यूटर जो सर्वप्रथम बनाने का जो श्रेय जाता है उसे चार्ल्स बेबेज को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। आजकल तो आप देखते हुए होंगे कि सबके पास लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर है या नोटबुक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो होती है सबसे महंगा कंप्यूटर है, इसलिए बहुत कम मात्रा में ये सरकारी के पास होती है। चलिए देखते हैं। समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। समान रूप से प्रयुक्त कौन से कंप्यूटर करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। तो आजकल हम लोग समान रूप से यूज तो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRAY क्रय क्या है? एक है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों ये CRAY जो है ये एक सुपर कंप्यूटर के दर्जा में आते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? जो है मल्टी प्रोसेसिंग का जो है कौन सा पीढ़ी से शुरू हुआ था? तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो जब कंप्यूटर कंप्यूटर लाया गया था 49वें के आसपास में लाया गया था, तो उसे पीढ़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, जो हम लोग तीसरी पीढ़ी यानी 80 या 90 के दशक के आसपास जो है कि ये जिसे तीसरी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है, वहाँ से कंप्यूटर की छोटी हो गई और ये मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में एक काम करने लगा। चलिए विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व में जो सबसे पहले कंप्यूटर बन के तैयार, सुपर कंप्यूटर बन के तैयार हुआ वह 80 के दशक में, जो कि 1976 के में बन के तैयार हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं। अच्छा चलिए बताइए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? आप लोग को भी पता होगा। भारत में जो है अभी जो सुपर कंप्यूटर है जिसको परम के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहला कंप्यूटर बनने वाला वो है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी द्वारा है? तो आपने क्वेश्चन पढ़ा है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है पहला क्वेश्चन में थे कि प्रोसेसिंग किसमें हुआ था, तो आज के चौथी पीढ़ी में जो है ना
माइक्रो प्रोसेसर छोटे से कंप्यूटर को एकदम छोटे से डब्बे में कर दिया गया, जिसको हम लोग चौथे पीढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो जिसको हम लैपटॉप कहते हैं, वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप के आता है, इसलिए 62 का डी सही है। चलिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार कंप्यूटर है? अभी मैंने बताया था कि भारत में जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? सबसे प्रथम गणना संयंत्र जो है आविष्कार जो गणना के लिए किया गया था वो चीन में आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमैक एक प्रकार का क्या है? मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है। तो एमैक जो है एक तरह का मशीन के रूप में काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते अच्छा लगेगा। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल, एवा लेवलेस, चार्ल्स बेबेज और सीमेन कोर्सको। दोस्तों ये सब आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा एकदम, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो कंप्यूटर का जो पहला बनाया था वही ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए है जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉली। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का निर्माण जोसेफ मेरी ने किया था। दोस्तों आपको याद है पंच कार्ड के बारे में पूछा गया था, तो मैंने बताया कि अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो जो आपके जितने भी पीछे डाउट होगा वो सारा क्लियर होते जाएगा। तो चलिए पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक विकास किसका है? तो कंप्यूटर जब विकास हो रहा था तो इसमें बहुत सारे ग्रुप थे, तो उसमें सभी लोग थे, लेकिन जिसको कंप्यूटर विकास में योगदान का श्रेय जाता है उसे वॉक न्यूमैन को जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो था वॉक न्यूमैन को जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने और जेएस किल्वी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाते हैं। चलिए हरा अच्छा दिख रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क होते हैं उसमें किस प्रकार की डिस्क होती है? जैसे सीडी है जो है उसमें भी चुंबकीय डिस्क कहलाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसके नाम है, लेकिन वो चुंबकीय सिद्धांत पे ही कार्य किया जाता है, ऑप्टिकल उसमें यूज किया जाता है। तो देखते हैं कौन सा, आयरन ऑक्साइड, सोडियम पैराक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चुंबकीय डिस्क मतलब चुंबकीय की तरह काम करे, तो इसमें जब आयरन होगा तभी वो चुंबकीय डिस्क की तरह ये काम करेगा, इसलिए आयरन ऑक्साइड ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है
कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? तो डिजिटल जो होता है ना वो गणना के सिद्धांत पे काम करता है। डिजिटल जो सिद्धांत होते हैं वो गणना के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 72। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला कौन से संस्था है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, CDAC और BARC। तो यहाँ देखें कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, CDAC है, IIT दिल्ली है और कानपुर है। इनमें से हमें लगता है ऑप्शन नंबर सी सही है। CDAC जो है एक परम कंप्यूटर का वो विकास किया था, जो सरकारी संस्था है जो कंप्यूटर से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी के से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो वो CDAC ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से तेज कौन सा है? रजिस्टर, CD-ROM, रैम और कैचे। कैचे जो होता है दोस्तों वो एक तरह से जैसे कोई पिक्चर है तो पिक्चर को प्रोसेसिंग करने में एक बार जब प्रोसेसिंग किया जाता है तो वो फिर बार बार प्रोसेसिंग करने में सहायक होता है। एक तरह से ये रैम की तरह ही काम किया जाता है। तो इनमें से तेज कौन सा है? निम्न में से कौन सा तेज है? तो निम्न में से तेज तो हम रजिस्टर्स कहते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक को बनाया था? पहला जो कंप्यूटर बनाया था इनायक वो था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स जो है क्या करता है? वो प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स जो होती है वो एक प्रिंटर प्रिंट करने में वो सहायक होती है। तो डॉट प्रिंटर से नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों बार बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को बढ़ाने में आप योगदान दें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम अगली वीडियो भी बना के लेके आएंगे, और इसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड हो और केंद्रीय विद्यालय से जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के आपका क्लियर करवाएंगे। हम आपको लेके आएंगे 5000 का क्वेश्चन एक साथ, जो कि आप हमारे वीडियो में देखते रहोगे तो आपको मिलेगा। और इसका PDF भी हम डायरेक्टली अपने लिंक देंगे, जहां आप यहां से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितने होते हैं? कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? तो कीबोर्ड में फंक्शन होते हैं 12 तक जो होता है, F1 F2 F3 जो ये होता है ये 12 तक होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर्स, डॉक प्रिंटर्स, ऑनलाइन प्रिंटर। अब देख लीजिए दोस्तों प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। पहले आप यहाँ चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं, एक चारों ऑप्शन आंसर जो है ये प्रिंटर के प्रकार को बताता है। तो पहला होता है प्लॉटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है। तो इनमें से किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में सिर्फ एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर, लाइन प्रिंटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो एक मॉनिटर है, मैग्नेटिक टेप है, जो पुराना टाइप का टेप होते थे वही मैग्नेटिक टेप का है के रूप में जाना जाता है, जॉय स्टिक होता है और मैग्नेटिक डिस्क होता है। तो इसमें ऑप्शन मॉनिटर में तो हम लोग देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है सर्वाधिक गति का? तो आजकल जो न्यू चलता है जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर चलता है, क्योंकि सर्वाधिक तेज गति से काम करता है, जेट प्रिंटर से भी ज़्यादा। तो इसलिए लेजर प्रिंटर ऑप्शन नंबर सी सही है। LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लीड क्रिस्टल डिवाइस होता है और लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले होता है और लाइट सेंट्रल, यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए नीचे लाइट सेंट्रल डिस्प्ले होता है। ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है तो आप देख लीजिए यहाँ। तो इसका आंसर 80 का लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले होता है LCD का पूरा फॉर्म होता है। ये सब गलत हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में यहाँ देखिए आप, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम और रोम। तो दोस्तों हम लोग जो मेमोरी डाल करते कहाँ प्रदर्शित करता है? सर्वप्रथम ये मॉनिटर में ही दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो दोस्तों जब हम देखते हैं तो जो हम लोग जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं वो गेम खेलने के रूप में यूज करते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? इसमें कौन सा कुंजी कहते हैं? ऑप्शन ए है फंक्शन है, मॉडिफायर है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है और इनमें से कोई नहीं। तो ये कंट्रोल जो है, शिफ्ट जो है, अल्ट को ये कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसको दोस्तों मॉडिफायर के रूप में हम लोग जानते हैं, मॉडिफायर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स जो होता है उस पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड्स कहते हैं। आप देखे होंगे कि चिप्स की बैगेज पे वो कुछ लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो बार कोड्स कहते हैं, स्कैनर्स कहते हैं, या प्रोसेस कहते हैं, या कोड कहते हैं। तो जो बार कोड होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट्स के पैटर्न को दिखाता है, बना होता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें बार कोड का ऑप्शन सही है। चलिए OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्टिकल OCR का पूरा फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर डिवाइस और टच स्क्रीन। यहाँ पे दिया गया एक टच स्क्रीन, तो ये ऑप्शन नंबर डी डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। व्यक्तिगत जो कंप्यूटर है
कौन सा साधारण स्टोरेज डिवाइस है? इनमें फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है और ये सभी कौन से साधारण स्टोरेज डिवाइस है? सबसे पहले साधारण स्टोरेज डिवाइस जो है फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं? हॉरिजॉन्टली नापते हैं, डायगोनली कोनाकोनी नापते हैं, जिगजैग के रूप में नापते हैं और वर्टिकल नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ वर्टिकल हम लोग नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज की जाने वाले इनपुट डिवाइस है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर। तो यहाँ ऑप्शन दोस्तों डी सही है। दोस्तों इस तरह से आप लोगों का केंद्रीय विद्यालय का जो परीक्षा है JSA हो गया और SSA हो गया, स्टेनोग्राफर के जो बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन है इसमें कराया जा रहा है। आप दोस्तों सही से इसमें आप अपना स्कोर देखिए कि हम आप कंप्यूटर के बारे में कितने जानते हैं। इसलिए हमारा चैनल नया है, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें आप तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आप तक पहुंचानी है, वो मैं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है मैं अभी करा रहा हूँ, फिर इससे थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन फिर कराऊंगा। चलिए ऑप्शन नंबर, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो देखिए विलियम इंग्लिश, डगलस एंजल बट और रॉबर्ट जावाकी। तो किसने किया था ये माउस किसने बनाया था? तो इसमें डगलस एंजल बट जो है ना सब प्रथम माउस बनाने का श्रेय डगलस एंजल बट को जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ? सीपीयू में, रैम में, रोम में, सीडी रोम में। तो हम लोग जो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, ये हम लोग रैम के रूप में जानते हैं, जहाँ पे वो अस्थायी रूप से स्थिर होता है। सीपीयू एक तो प्रोसेसिंग यूनिट है, रोम जो है जो मेमोरी के रूप में जाना जाता है, सीडी रोम भी एक मेमोरी के रूप में, अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी है, सही है। चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक और ये सभी। तो मुख्य जो मेमोरी होती है दोस्तों कि बाहर से भी हम लोग मेमोरी लगा सकते हैं, भीतर से भी है और सहायक मेमोरी भी होती है। तो इसमें सारे प्रकार के मेमोरी आ जाते हैं, इसलिए ये सभी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल और एबी, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी होता है? अभी मैंने बताया था रैम जो होता है जो मुख्य रूप में काम करते
रैम जो है मुख्य रूप में काम करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रैम नहीं है? चलिए रैम नहीं, इसमें कौन सा रैम नहीं है? चलिए देखते हैं। PRAM परम जो है क्या नहीं है, DRAM नहीं है, फ्लैश नहीं है, SRAM नहीं है। तो दोस्तों DRAM जो है रैम के रूप में भी जाना जाता है, फ्लैश भी एक तरह का रैम ही है और SRAM भी एक तरह का रैम है, लेकिन जो है परम जो है वो रैम के रूप में नहीं हम जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज पर, कैचे, रोम, फ्लैश और बफर। तो हम लोग सेल फोन में जो स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वो कैचे के रूप में हम लोग यूज करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज जो है किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो हम लोग जो इंटरनल स्टोरेज है उसको हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी, CD, डिस्क। तो इसका ऑप्शन है रैम। जब आप इसमें लाइन कट जाता है या लाइन कट ऑफ हो जाती है तो वो उसका डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसमें रैम आंसर सही है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाता है? CD को कॉम्पैक्ट डिस्क तो कहते ही हैं, और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ये सभी। तो दोस्तों 99 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। CD में ऑप्टिकल डिस्क के रूप में काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया यार, ऑप्शन नंबर ये सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यार प्यास लग जाती है इतना क्वेश्चन। चलिए 100वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो वो है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक। ये दो प्रकार के दे दिए, तो इसमें कोई भी है, दोनों एक ही नाम है, तो ऑप्शन कुछ भी आप सही दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CD से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। CD की जो होता है उससे हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर सही है। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो देखिए, मैग्नेटिक डिस्क है, मेमोरी डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है और ये सभी है। तो दोस्तों जो डिजिटल वर्सेटाइल जो डिस्क होती है ये ऑप्टिकल डिस्क है। चलिए देखते हैं 103वां क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस जो है प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर जो समझ लेती है वो है मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर जो माइक्रो प्रोसेसर जो है डिवाइस जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD का उदाहरण है। बचपन में दोस्तों आप लोग भी DVD देखे होंगे। तो वो DVD किस प्रकार का उदाहरण है?
तो आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क डिवाइस क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है और ऑब्जेक्टिव डिस्क है। तो दोस्तों डीवीडी और हो तो सीडी हो, वो एक तरह के ऑप्टिकल बेस पे काम होता है, इसलिए ऑप्टिकल डिस्क के रूप में से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज और ये सभी। तो हम लोग कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है इसमें सारे मेमोरी होते हैं, प्राइमरी भी होती है, आंतरिक मेमोरी भी होती है और ये भी होती है, इसलिए ये सभी आंसर सही है। डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिस्क को जो ना ट्रैक जो होते हैं, सॉन्ग सेक्टर बाय सेक्टर विभाजित किया जाता है, वो क्या प्रक्रिया है? क्रैशिंग की प्रक्रिया, ट्रैकिंग की प्रक्रिया, फॉर्मेटिंग के द्वारा और डाइसिंग के द्वारा। तो 106 का आंसर सी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, कर दो यार, कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी और रोम। किसमें स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं, स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों रैम जो है इसमें हम स्टोरेज नहीं करते हैं, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम, तो ये स्टोरेज डिवाइस का रूप में नहीं आता है। चलिए देखते हैं। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल जो सिस्टम अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित में रहता है? फाइल जो सिस्टम होता है डिवाइस में, प्राइमरी, सेकेंडरी में या डायरेक्ट मेमोरी में होता है। तो यहाँ जो प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो रैम के रूप में जाते हैं, रोम जो होते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कहा जाता है, तो वो रोम में जाके संग्रहित होती है यानी जमा रहता है, इसलिए सेकेंडरी यहाँ सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी क्या है? अभी आपने डीवीडी को ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में जाना, तो यहाँ डीवीडी का पूरा फॉर्म क्या है? तो यहाँ बता रहा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, डायनेमिक वीडियो डिस्क है या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क है। तो ऑप्शन नंबर डिजिटल वीडियो डिस्क लगता है दोस्तों। 109 का हमें लगता है 109 का भी सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या अगर हमसे कुछ गलती भी निकल गया हो मुंह से तो आप बता सकते हैं, बेशक बता सकते हैं, गलती तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, इसलिए आपको बताना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं 110वां क्वेश्चन, सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है, कौन से गणित पे परफॉर्म करता है सीपीयू? तो DIM, BUS और ALU और रजिस्टर के। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो पहले ही बताया था, सीपीयू जो काम करते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे काम करती है, इसलिए ALU सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स के बीच जो इंफॉर्मेशन का माध्यम ट्रेवल करता है किस तरह से करता है? पेरिफेरल्स के रूप में, फ्लैश मेमोरी के रूप में, कॉस्मोस के रूप में और PUS के रूप में। तो दोस्तों जो मदरबोर्ड से कंपोनेंट्स के बीच जो इंफॉर्मेशन जाता है वो BUS के रूप में जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रमुख पटल कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड और ये सभी। तो हम लोग जो है कि मदरबोर्ड को ही जो ना मुख्य
बोर्ड कहा जाते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ठीक है। पीसी का पूरा नाम क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों पीसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इसलिए पर्सनल कंप्यूटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप दोस्तों ये हमारी जो 5000 जो बेसिक कंप्यूटर सीरीज को आप अगर देखते हैं तो आप बेशक कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय से प्रतियोगिता परीक्षा में आएंगे आप ज़रूर करके आओगे, हमें लगता है। और इसलिए मैं ये बना रहा हूँ और आप ज़रूर सक्सेस होइएगा। आप हमारे ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए देखते हैं 114। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं क्या कहते हैं? जो एक्सेसरीज जो होती है वो स्थान को हम लोग जोड़ते हैं, यूनिट से जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिंग कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं और येस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जो एक्सेसरीज जो जुड़ता है उसे हम पोर्ट कहते हैं, इसलिए जो हम सिस्टम से जोड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन और इंडियन बिजनेस मशीन। तो इंडियन बिजनेस मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, ये सब मतलब अच्छा नहीं लग रहा सुन के, इसलिए ऑप्शन नंबर देखो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका ऑप्शन सही है। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, कुछ कुछ इस तरह से ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो आप लोग परीक्षा में अगर आपको याद नहीं तो ऑप्शन के बेस से आप लेके चलिए और उसका आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन से लेके चलिए आप आंसर उसका दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोडों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मतलब साउंड कोड क्या क्या चीज़ से हम जोड़ते हैं, पोर्ट कौन से जोड़ते हैं उसे? तो बस से, मिनी से, USB से, मीडी से। आजकल दोस्तों संगीत कोड जो हम लोग कोड जो लगाते हैं उसको हम लोग मीडी कहते हैं, इसलिए हम उसको डी आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, को प्रोसेसर। तो मदरबोर्ड जो है ना सारा कुछ जो कन्वर्सेशन है और संप्रेषण है वो कंट्रोल करता है, तो मदरबोर्ड है सही आंसर। चलिए, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को कौन से हार्डवेयर पढ़ते हैं? CPU, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव और हार्डवेयर। तो हम लोग जो डिस्क को पढ़ने का काम करते हैं वो हार्डवेयर डिवाइस है डिस्क ड्राइव। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 119वां क्वेश्चन चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे हार्ड डिस्क कहते हैं, रोम कहते हैं, रैम कहते हैं और सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है इसमें थिन प्लेट बोर्ड कहते हैं, उसको हम सर्किट बोर्ड ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किया जाता है? एक्सपेंशन कार्ड जो है किसमें इंसर्ट किया जाता है? CPU में, पेरिफेरल डिवाइस में, स्लॉट में और पेग्स में। तो हम लोग जब एक्सटेंशन जो का कुछ भी कार्ड लगाते हैं तो स्लॉट एक बना स्लॉट होता है, उसमें स्लॉट में ही हम एक्सटर्नल
एक्सपेंस एक्सपेंसल एक्सपेंशन कार्ड इसमें इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, ये एक तरह का आपका मॉक टेस्ट भी हो गया दोस्तों। आप कमेंट में बताइए कि आप 100 अभी तक 100 क्वेश्चन हो चुके, 100 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाए हैं, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं 121वां। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों बीट। कंप्यूटर जो है ना, सबसे जो घड़ी की स्पीड की गणना जो होती है ना, बीट में होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी होता है, सिस्टम बस होता है, अर्थमेटिक लॉजिक होता है, या इनपुट यूनिट होता है? तो सीपीयू को मदरबोर्ड से मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन से अगर लेके चलेंगे तो ये ऑप्शन बी सही आ रहा है। चलिए सही है। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीनी लैंग्वेज, सेंसर कार्ड, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग जब चार्ल्स बेबेज जब मशीनरी लैंग्वेज प्रोग्राम करे थे, उस समय कंप्यूटर का प्रोग्राम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? कंप्यूटर भाषा का किसने किया था? तो जॉन जी कैमी ने किया था। याद रखना है दोस्तों, जॉन जी कैमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास किया था वो था जॉन जी कैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक जो कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1955, 1968, 1964 और 1975। तो 1964 के आसपास जो है कंप्यूटर जो है भाषा का विकास किया था। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट और हल चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट और हल चार्ट। तो फ्लो चार्ट यहाँ प्रोग्राम प्रदर्शन कहलाता है। प्रोग्राम का जो चित्र के प्रदर्शन कहलाता है वो फ्लो चार्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? कौन सा कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रैन। तो यहाँ कंप्यूटर जो भाषा है ये फोर्ट्रैन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके द्वारा उपयोगी है? कोबोल से हम क्या करते हैं? तो ग्राफिक कार्य करते हैं, व्यवसायिक कार्य करते हैं, वैज्ञानिक कार्य करते हैं, और इनमें से कोई नहीं करते हैं। तो हम लोग जो कोबोल है जो हम व्यवसाय के रूप में हम यूज करते हैं, प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम व्यवसायिक कार्य करते हैं। कोबोल से हम किसका कार्य करते हैं? व्यवसायिक कार्य को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने कोबोल को जो है बिजनेस के रूप में हम लोग कार्य किया जाता है, बिजनेस भाषा के रूप में किया जाता है, तो कोबोल आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है C++, कोबोल, पास्कल और फोरट्रेन। तो उच्च स्तरीय भाषा यहाँ पे कोबोल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? दोस्तों यहाँ पे लगता है कुछ क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट होके यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन आपको चलिए इसका तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से स्टार्ट हो गया 130 के बाद। चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट, IBM और बस चार ही है। तो जावा का आविष्कारक है ना सन माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है, सन माइक्रोसॉफ्ट जो है जावा के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए सारे कंप्यूटर में लागू होती है। कौन से भाषा लागू होते हैं कंप्यूटर में? कोबोल है, फोरट्रेन है, मशीनी भाषा है, बेसिक भाषा है। तो सारे कंप्यूटर में हम लोग मशीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, पास्कल, कोबोल और बेसिक। तो क्या इंटरनेट पर जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं वो जावा के रूप में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वेब सर्वर्स के लिए। तो हम लोग जो यूनिक नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है ना, उसे हम वेब सर्वर्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज, सी, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट सी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? जो स्वतंत्र प्रोग्राम है कौन सा है? लो लेवल लैंग्वेज है, हार्ड लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है। तो हार्ड लेवल जो लैंग्वेज है भाई साहब, ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, इसलिए हार्ड लेवल लैंग्वेज जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, कंपाइल एरर, मशीन एरर और ये सभी। तो गलती जो होता है एक एल्गोरिदम है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाने की वजह से मैं आप लोगों को 140 क्वेश्चन तक आज मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसे अपलोड करने में भी बहुत समय लगेगा। इस वजह से मैं आपको पार्ट 2 में ये अगले क्वेश्चन बताऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटा सा चैनल है और आपका योगदान के वजह से ही हमारा विकास होगा और हमारे योगदान के वजह से आपका भी विकास होगा। तो चलते हैं, देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन में मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन जो लैंग्वेज है क्या प्रयोग करती है? तो ये करती है न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है। कंप्यूटर जो है डाटा स्टोर और गणना करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है? हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल और बाइनरी और दशमलव का। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर का प्रयोग करती है डाटा गणना करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए। आप हमारे चैनल इग्नू पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जो इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके हेल्प के लिए मैंने ये बनाया है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये मैंने बनाया है। तो प्लीज़ से प्लीज़ आपसे अनुरोध करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद आप ये हमारे सारे क्वेश्चन का वीडियो रिवाइज कीजिए, तो आपको और भी अच्छे से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी है, एमबी है, जीबी है, टेराबाइट है। टेराबाइट मतलब सबसे बड़ा ये जो स्टोरेज मेमोरी है उसको टेराबाइट में हम लोग जानते हैं। इसमें टेराबाइट सही है। तो सभी दोस्त जितने भी केंद्रीय विद्यालय परीक्षा के एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ से प्लीज़ हमारा चैनल इग्नू पाठशाला जो है आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं हूँ प्रवीण। बाय बाय। फिर अगली वीडियो में आप लोगों को 140 के बाद वाले क्वेश्चन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन का सीरीज 5000 तक जाएगी। इसलिए जितने भी केंद्रीय विद्यालय में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, संभावित क्वेश्चन हैं, वो मैं करवा के जाऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। इतना ही। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, एक नए सीरीज को लेकर। तब तक के लिए
राम राम।